सिटी ऑफ शेडोज़ की आखिरी किस्त के साथ नसीम अहमद हाजिर खिदमत है और तमाम सुनने वालों को देखने वालों को खुशामदीद कहता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और क्योंकि आपकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा ताकि हम आपके साथ इसी तरह की रिव्यूज़ लेकर आगे बढ़ते चले जाएँ। जैसे कि नाज़रीन हमने पहले भी बताया था कि बार्सिलोना कैटलोनिया में एक कत्ल हो जाता है और कत्ल जो है वो एडवर्ड पिंतो साहब जो है वहाँ की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके मालिक हैं, उनका कत्ल हो जाता है। और कत्ल करने के बाद उनकी लाश जो है ला पेद्रेला एक शहर है और कासा मेला जो एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम क्योंकि बहुत मशहूर है और वहाँ पर लोगों का आना जाना बंधा रहता है, तो उनकी लाश गहरी रात में तन्हाई में वहाँ अपनी लाश को लटका दिया जाता है और लटकाने के बाद उसको आग लगा दी जाती है। अब पुलिस तक रिपोर्ट किस तरह से पहुंचती है? पुलिस तक जो पहली रिपोर्ट है वो पहुंचती है उनकी बीवी की तरफ से। वो कहती हैं कि जी एडवर्ड पिंतो साहब जो है वो घर नहीं आए हैं क्योंकि उनको रात को आना था और हमें जो है वो डिनर पर जाना था और वो नहीं आए। अब इस परेशानी को लेकर अभी पुलिस परेशान ही थी कि कहाँ ढूंढा जाए और कहाँ ढूंढा ना जाए। तो एक टैक्सी ड्राइवर ने फ़ोन किया कि जनाब कासा मेला की बिल्डिंग के साथ एक बहुत बड़ा कपड़ा जो है वो लटका हुआ है और चल रहा है। अब जब वहाँ पुलिस पहुँची तो वो कपड़ा नहीं था, वो तो बल्कि लाश थी। उस लाश को फिर रिकवर किया गया और रिकवर करने के बाद फिर जो है वो उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। लेकिन इससे पहले थोड़ी मुजरिम की बात कर लेते हैं जो सीरियल किलर बन गया है। उस सीरियल किलर ने बहुत ही बेदर्दी के साथ जनाब म्यूनसिपल कमेटी की जो है वो वैन ली है। वैन लेने के बाद दिखाया जाता है कि वहाँ से वो लाश को एक बंधे हुए कपड़े के अंदर पूरी तरह से मुकम्मल जैकेट के अंदर समेट कर अपने कंधे पर उठाकर वो चढ़ता है सीढ़ियों पर। वहाँ सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद लाश को आग लगाता है। आग लगाने के बाद वो बाहर आता है, बाहर आकर ज़मीन पर बैठकर जी का निशान बनाता है। जी का निशान बनाने के बाद वहाँ से वो उसकी पिक्चर लेता है, वीडियो लेता है और उसके बाद वो वीडियो जो है पुलिस को भिजवा देता है। अब जनाब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर लिखा जाता है कि जनाब अली एडवर्ड पिंतो साहब को पिछले 4 से 5 दिन के दरमियान कुछ खाने को नहीं दिया गया था और इनके कपड़ों को जो है केमिकल के साथ पूरी तरह से भिगो दिया गया था, पेट्रोल जैसे केमिकल से, ताकि जल्द से जल्द आग पकड़ लें। और उनकी जो बॉडी है वो इतनी बुरी तरह जल गई थी कि जलते ही टुकड़े उनके टूट कर ज़मीन पर गिरना शुरू हो गए थे। अब एडवर्ड पिंतो साहब की भी तफ्तीश हो ही रही थी कि एक और कत्ल हो जाता है, वो भी बार्सिलोना में ही होता है और इस दफ़ा जो है कल्चरल फाउंडेशन के 63 साल जो हैं वो मालिक हैं, उनका नाम है टोरेंस फ्लैक्स। उनका कत्ल हो जाता है। वो भी तकरीबन इसी तरह से होता है। वापसी और फैक्ट्री से वो निकलते हैं, अपनी एक बहुत लंबी मीटिंग कर रहे होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। वो मीटिंग करने के बाद जो वो निकलते हैं तो निकलने के बाद जो है उनको रास्ते से अगवा कर लिया जाता है और अगवा करने के बाद उनको जो है वो उसी तरह से ले जाया जाता है। उसी तरह से वो केज है, उसी तरह से वो लाइट मारी जाती है और कुछ कहा जाता है उनसे, लेकिन वो हमें आवाज़ नहीं सुनाई जाती और फिर उस तरह से उनकी भी जो है वो डेड बॉडी जली हुई लटका दी जाती है। अब इधर पे जो है वो सीरियल किलिंग हो रही है और पुलिस भाग रही है और कोशिश कर रही है किसी तरह से रिकवर किया जाए। तो यहाँ पर इस दौरान में एंटी करप्शन वालों की भी एंट्री होती है और मारियोस साहब हैं एंटी करप्शन के। वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो फ्लैक्स टोरेंस हैं इन्होंने ड्रामा किया है, इनका कत्ल जो है वो सीरियल किलिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि इन्होंने एडवर्ड पिंतो के कत्ल को सहारा बनाते हुए इन्होंने अपने आप को भी सीरियल किलिंग में डाल दिया है। हालांकि बात इस तरह थी कि उन्होंने कहा कि मारियोस साहब जो एंटी करप्शन के थे, उन्होंने कहा कि हमने इनके अकाउंट की छानबीन की है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और ये कर्जा से बचने के लिए कर्जा नहीं देना चाहते, इसलिए कर्जे से बचने के लिए इन्होंने अपने आप को गायब कर लिया और गायब करने के बाद इन्होंने मशहूर कर दिया कि ये भी सीरियल किलर के उसमें आ गए हैं नरखे में और ये भी इसी तरह से कत्ल हो गए। हालांकि ये कत्ल नहीं हुए, हमने इनके ऑफिस की छानबीन की है और इनके कागजात के अंदर काफ़ी गड़बड़ पाई जाती है जो कि काबिल मशकूक है और इनको जो है वो कत्ल में डालना नहीं चाहिए। जिस पे सार्जेंट मलार्स और उनकी जो साथी हैं, कोवर्कर हैं रुबैका का, वो काफ़ी एतराज़ करते हैं कि इस तरह से नहीं हो सकता, ये आप गलत बात कर रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और फिर जो है रुबैका ये कहती हैं कि जनाब ये कत्ल जो है ये बदला नहीं हो सकता, क्योंकि बदले में तो सिर्फ आपने किसी को मारना होता है और इतनी बुरी तरह से आप किसी को नहीं मार सकते। अब ये सीरियल किलिंग चल रही है और फिर एक और इसके अंदर एंट्री होती है और वो है जनाब जर्नलिस्ट हैं, अखबार में काम करते हैं, मोरिसो उनका नाम है और वो एक येलो जर्नलिज्म पे बिलीव रखते हैं और येलो जर्नलिज्म करते हुए वो जनाब आते हैं और वो पूरी तफ्तीश को जो है वो कहीं का कहीं उसका रुख डाल देते हैं और नेगेटिव क्वेश्चंस करके तफ्तीश को मुश्किल बना देते हैं।
आने वाले वक्त के अंदर हमने ये भी देखा कि मॉरिसो को किसी तरह से जो है सीरियल किलर के साथ जो है वो रब्ता हो जाता है और सीरियल किलर उनको पहले से मरने वाले की खबर दे देता है और वो अपने अखबार में, अपने चैनल में उस खबर को शाया कर देते हैं, उन बातों को शाया कर देते हैं। और फिर ऐसा होने लग गया कि सीरियल किलर की जो डिमांड्स थी, जो बातें थी, वो उस अखबारी नुमाइंदे यानी मॉरिसो के ज़रिए से पुलिस तक पहुँचनी शुरू हो गई और पुलिस की जो इंटरनल बातें थी वो जनाब सीरियल किलर को पहुँचना शुरू हो गई। लेकिन साहब वो कहते हैं ना कि सीरियल किलर जो होता है उसने मॉरिसो साहब का भी लिहाज नहीं किया और एक वक्त उनको बुलवाया उसने और तन्हाई में बुलवा कर उन्होंने उनको गायब करवा दिया। कुछ देर वो गायब रहे और उसके बाद जनाब उनके इंटरव्यूज़ वगैरह चलते रहे जिसमें अपनी दिलेरी के दावे करते रहे, अपने बच्चों के दावे करते रहे और जनाब कहते रहे कि जो मैं तो अपनी कंट्री के लिए जो है वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन आखिरकार सीरियल किलर ने उनका भी कत्ल कर दिया। और नाज़रीन व सामीन, यहाँ थोड़ी सी बात हम रुक के थोड़ी सी सार्जेंट मल्हार्थ की बात कर लेते हैं कि सार्जेंट मल्हार्थ जो हैं उनकी बीवी जो है उनसे उनके ताल्लुकात जो हैं कुछ बेहतर नहीं है और साइकोलॉजिकल मैटर्स के अंदर जो है वो बिल्कुल बुरी तरह फंसे हुए हैं और उनका जो भाई का बेटा है वो भी ख़ुदकुशी कर चुका है और बीवी जो है वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही है और आखिरकार उनकी जो है वो सेपरेशन का केस जो है वो दायर है, लेकिन अभी सेपरेशन हुई नहीं है और बीवी जो है वो मुसलसल को तंग कर रही है कि जनाब एक अपार्टमेंट है वो सेल कर दीजिए ताकि हम उसको सेल करने के बाद जो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। तो जनाब इसके साथ जो है वो सार्जेंट मल्हार्थ का जो है वो ज़हनी एक तरीके से उनका एक इलाज भी हो रहा है और डॉक्टर जूडिथ जो है उनका इलाज भी कर रही हैं और इन सब चीज़ों को लेकर वो इस तफ्तीश के साथ भी साथ साथ चल रहे हैं। और अब वापस आते हैं जनाब वापसी की तरफ के जी सीरियल किलिंग जो है उसका सिलसिला जो है वो जारी है और अब जो है वो सीरियल किलिंग के अंदर जो है जो किलिंग हुई है वो जॉर्जिना है, एक जो है चर्च में रहती हैं बूढ़ी खातून है जो बेचारी मछली वगैरह बेचकर अपना गुजारा किया करती हैं। उनका चर्च में कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल किस तरह किया जाता है, एक शख्स भी किसी आके उनसे हाथ मिलाता है और हाथ मिलाते ही उनके हाथ में इंजेक्शन लगाता है जिनसे उसकी वफात हो जाती है। अब जनाब एक और सिलसिला जो है अभी यहाँ रुका नहीं है और सार्जेंट मल्हार्थ की दोस्त हैं सुज़ैना जिनको वो यूहाना भी कहते हैं, वो बेसिकली जज हैं और उनको अगवा कर लिया जाता है और ये जज जो है वो क्रिमिनल लॉ को भी देखती रही हैं और ये जेल वगैरह में कोर्ट को भी देखती रही हैं। इनको भी अगवा कर लिया जाता है उसी तरीके से जिस तरह से कि बाकी लोगों को अगवा किया गया है। लेकिन जैसे कि नाज़रीन व सामीन मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि यहाँ पर थोड़ा सा झोल नज़र आता है। वो झोल ये है कि सीरियल किलर जो है वो बहुत सारे काम जो है वो इकट्ठे करता फिर रहा है और ऐसा लगता है कि जनाब वो इसके अकेले का काम नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है, दो हैं, तीन है, चार हैं, या कुछ लम्हात पर ये भी जाहिर करने की कोशिश की गई है कि जैसे ये एक पूरी टीम है जो सीरियल किलिंग का काम जो है वो सर अंजाम दे रही है। लेकिन सिलसिला जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है और इसकी कहीं पर वजाहत नहीं की गई कि किस तरह से वो सीरियल किलर गाड़ी में घुस जाया करता है और बग़ैर किसी सीसीटीवी कैमरे में आए हुए फिर वो कासामेला की बिल्डिंग में चढ़ जाता है। वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। फिर फ़कीर जो 24 घंटे कासामेला की बिल्डिंग के बाहर सोया करता था वो भी नहीं है। तो ये सारी बातें जो है ये अजम्पशंस हैं, ये गायब हैं और हमें इन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जैसे भी हैं, क्योंकि मुसन्निफ ने और किसी ने भी इसकी वजाहत नहीं की। अब चलते हैं थोड़ा सा अंजाम की जानिब, कंक्लूजन की तरफ चलते हैं ताकि हम इस सिलसिले को ख़त्म कर सकें। अच्छा हुआ क्या? होता ये है कि जनाब बहुत अरसा पहले, वो तकरीबन 20 साल पहले, 18 साल पहले एक लड़का और एक लड़की होते हैं, वो बच्चे होते हैं। उनके फादर के साथ, उनकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादती की जाती है, उनका घर छीन लिया जाता है और बहुत जिसको लैंड माफिया कहा जाता है, वो लैंड माफिया के लोग जो है उनको बार घर से बेघर कर देते हैं, उनकी ज़मीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं और फिर उसकी बहन के साथ और उनके साथ जो है चर्च में जिनसी ताल्लुकात भी रखे जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो बदले की आग है वो बहुत बढ़ जाती है और ये आग जो है उनके जिस्म और जहन में दिन रात जलती रहती है कि नाज़रीन खुद सोचिए कि जिसके सामने जिसकी फैमिली को जला दिया गया हो, जिसका बाप रोड पर आए उस पर ट्रैक्टर चला दिया गया हो और को बार जिनसी ताल्लुकात और जिनसी महरूमी का निशाना बनाया गया हो, तो वो आग कभी बदला लेने से भी बुझा नहीं करती और बढ़ती चली जाती है। और यही वो आग थी जिसकी वजह से उन दोनों बहन भाइयों ने उन तमाम अफराद को, क्योंकि एडवर्ड पिंतो हैं, टोरेंस फ्लैक्स हैं और बरेला जो इनकी सुज़ैना जो इनकी हैं वो जज हैं, मल्हार्थ की जो कोलीग हैं
वो हैं, और इसके अलावा जो और दूसरे 2-3 लोग थे, इन सबको जो है इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा करने के बाद इनको मार दिया गया, और मारने के बाद भी इन दोनों बहन भाइयों की जो है वो सुकून नहीं आया। इस वक्त भी आप जो देख रहे हैं सामने, ये लड़का जो है ये वही लड़का है, उसकी बहन का भाई है, और जो कि प्लानिंग कर रहा है। और प्लानिंग किस तरह करते हैं ये लोग फिर डिसाइड करते हैं कि हमने जो है वो पॉप को भी मारना है। इनका सारा जो है वो चर्च से ताल्लुक़ रहा है, उनकी पैदाइश वगैरह सारी चीज़ें बड़े पड़े हैं, सब कुछ जो हुआ है वो चर्च के नज़दीक हुआ। उनकी बड़ी बड़ी शख्सियात ने इनके साथ बहुत ज़्यादती की है, और वो ज़्यादती करके वो ज़मीन माफिया, लैंड माफिया बेचकर वो अमीर से अमीर होते चले गए, और ये तमाम ज़िंदगी रुलते रहे। और आखिरकार फिर ये डिसाइड करते हैं कि इनसे हमने बदला लेना है, और बदला भी करार वाकई लेना है। और जब इन्होंने देखा कि हम इतना अच्छी तरीके से बदला नहीं ले सकते, तो इन्होंने फिर सुसाइड बॉम्बिंग की, यानी कि कोशिश की। और जैसा कि मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया भी है कि ये जनाब पेट्रोल की थैलियाँ जो हैं वो जिस्म पर बांधते हैं, और सारी पेट्रोल की छोटी छोटी थैलियाँ जो है पूरे जिस्म पे बंधी होती हैं। उसके बाद जनाब एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा होता है, वहाँ बहुत बड़े पॉप आ रहे होते हैं, बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ आ रही होती हैं, और यही डिसाइड किया जाता है कि जो भाई है वो वहाँ जाएगा, और मौका मिलते साथ ही अपने ऊपर जो है वो आग लगा कर, पेट्रोल फेंक कर, अपनी बॉडी को जलता हुआ रख कर, तो वो जनाब जाकर पॉप से चिपक जाएगा, और इस तरह से उनको भी ख़त्म कर देगा। लेकिन सिलसिला कुछ मुश्किल हो गया। आखिर वक्त में उसकी जो टांग में पेट्रोल की थैली लगी हुई थी वो लीक कर गई, वो जला गया। जाके टॉयलेट में से चेंज किया, उसको चेंज करके फिर आया, तो इतनी देर में उसका जो टेम्परामेंट था वो कुछ ख़राब हो गया, और उसके अंदर घबराहट बन गई, और उसने प्लानिंग की बजाय बगैर प्लानिंग के ही जंप लगाकर आगे जाने की कोशिश की, जिससे पुलिस ने रोका। उसकी टांग में गोली लगी, और गोली लगने के बाद जो है उसने लाइटर पकड़ा। अब ये देखिए बिल्कुल मेरे सामने जो है वो पेट्रोल डाल रहा है सर के ऊपर, और इस पेट्रोल डालकर अपने आप को आग लगा लेता है। अब इसकी बॉडी जो है वो फ़ौरन से पहले जो है जलना शुरू हो जाती है, और आग बगोला हो जाती है, सब लोग पीछे हट जाते हैं, वो 2 मिनटों में ख़त्म हो जाता है। अब सार्जेंट मलार जो है वहाँ पहुँचते हैं, सार्जेंट मलार पहुँचते हैं, उनके साथ रुबैका होती हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि जनाब इनकी बहन कहाँ है, क्योंकि इनकी बहन भी थी वहाँ पे। जाके लेबॉर्ट्री में भी देख लिया था, सारा सामान पड़ा है, इनको बिल्कुल आइडिया हो गया था कि सुसाइड बॉम्बिंग की पूरी तैयारी, ये इसकी बहन है। अब जब ये दूसरी जगह म्यूज़ियम में दोबारा आते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, इसकी बहन को ढूंढते हैं, पूछते हैं कहाँ है, तो क्यों कहता है कि जब मैंने देखा था उसको वो यहाँ थी वहाँ थी। तो ये भागते हुए म्यूज़ियम की छत पर जाते हैं। अब ये छत पर सामने खड़ी हुई है। अब यहाँ पर इसके दरमियान और सार्जेंट मलार के दरमियान जो है वो डायलॉग हो रहा है। अब ये पूछ रही है कि वहाँ दूसरी जगह पर जो है मेरे भाई का क्या हुआ, उसका बताओ। तो सार्जेंट मलार उसको बताते हैं दिल की तसल्ली के लिए कि वो शायद ज़ख्मी था, शायद उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो सबने मारने की कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल ले गए थे उसको, शायद वो बच गया। लेकिन बहन यहाँ पर बहुत अफसोस का इजहार करती है कि मैंने उससे वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि मैंने वादा ये किया था कि मैं म्यूज़ियम लाइब्रेरी में अपने आप को जलाकर म्यूज़ियम लाइब्रेरी भी उड़ा दूँगी। लेकिन जब वो उस तस्वीर के सामने पहुँचती है, जो कि पुरानी एक तस्वीर है जो कभी आपके सामने आएगी, तो इसकी बहन कहती है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अपने आप को जलाऊँ, और मैं यहाँ पर आकर मैंने उसका धोखा किया, और मैं उसको जला नहीं सकी अपने आप को। अब यहाँ पर रुबैका भी आ जाती है, और रुबैका भी इसको कोशिश करती है रोकने की। सार्जेंट मलार भी उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह तुम नीचे आ जाओ, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जो पेंथो वगैरह हैं वो मर चुके हैं, तुम्हारा बदला हो चुका है, टोरेंस भी मर चुका है। लेकिन यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हारी कोलीग जो है, जो सुजैना है, वो जज है, और उसने भी बहुत बड़े बड़े फैसले लिखे हमारे ख़िलाफ़, और वो भी हमें आग में झोंकने के लिए उसने बहुत किरदार अदा किया। तो यहाँ पर डॉक्टर सार्जेंट मलार तो उसको बताते हैं कि नहीं, जो हमारी सुजैना जज हैं वो बुरी नहीं है, उनको पता नहीं होगा, कुछ और सिलसिला होगा, लेकिन अब तुम हमें बताओ कि सुजैना इस वक्त कहाँ पर है। तो ये लड़की जो है ये बताती है कि जी मैंने सुजैना को कहाँ रखा है, जज जो है वो कहाँ है, मैंने उसकी सांसें खींच ली हैं, और वो कुछ देर में वो मर जाएगी। खैर वो उनकी बात नहीं सुनती, और सुनने के बाद वो लाइटर निकालेगी। लाइटर निकालने के बाद अपने भाई से, ये जिस तरह लाइटर उसने निकाल लिया, अपने भाई से वफादारी का इजहार करती है। सार्जेंट मलार जो काफ़ी फासले पर खड़ा था, क्योंकि एक कदम भी वो आगे बढ़ता तो वो वैसे ही छलांग मार कर अपने को ख़त्म कर लेती, और वो अपने आप को आग लगाती है, और आग लगाने के बाद उसका जलता हुआ जिस्म, आग बगोला जिस्म, एक बहुत बड़े बगोले की तरह, एक बहुत बड़े फ्लेम की तरह, शोले की तरह वो इमारत की बिल्डिंग से नीचे आकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब उसके बाद जनाब ये सार्जेंट मलार और रुबैका जो है वो निकल कर भागते हैं। इनके जहन में खुदा जाने क्या आता है। ये भागते हुए जाते हैं और ग्रेवयार्ड जाते हैं। ग्रेवयार्ड में जहाँ पर डेड बॉडी की कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, सामान रखा जाता है। इन्हें वो इंट्यूशन कहाँ से हुई, किस तरह से पता चला कि वहाँ उसकी डेड बॉडी हो सकती है, इन्होंने खुद गैस किया। और वहाँ जाकर उन्होंने जब उस स्टोर के अंदर घुसे, स्टोर के अंदर से उन्होंने वो बकेट खोला, और उस बकेट के अंदर से उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है शॉपर निकाला, और उस
तो उस शॉपर के अंदर जो था, जब उसको खोला तो उसके अंदर इनकी जो फ्रेंड सुजीना थी वो जना मौजूद थी। पहले तो ये लोग समझे कि शायद उनकी वफ़ात हो चुकी है, उनकी लाश बन चुकी है, लेकिन जब वो उनको जगाया, हिलाया जुलाया तो उन्होंने सांस लेना शुरू कर दिया और इस तरह से सुजाना जो है वो ज़िंदा हो गई। और जनाब इस तरह से जो है सिटी ऑफ शैडोज़ जो अपने अख्ताम को पहुँची। अपने कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसे लगा, और आपको हम रिव्यू लेके इस राह से उतरेंगे। लेकिन आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजारी हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।